आज है 23 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नए साल पर बम्पर शिक्षक भर्ती के संकेत, चयन आयोग में नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए नए साल की बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से रुकी हुई शिक्षक भर्तियों को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई। 2 साल पहले बने शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब तक एक भी भर्ती न निकलने से उम्मीदवार निराश थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति, अधियाचन पोर्टल का लॉन्च और टीजीटी, पीजीटी सहित अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया लगभग तैयार है। काली पट्टी बांधकर लेखपालों का प्रदेश भर में विरोध, 8 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई मांग। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लेखपालों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर समाधान दिवस पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। रुद्रपुर में अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में लेखपालों ने प्रदर्शन करते हुए वेतनमान उच्चीकरण, पदोन्नति, एसीपी विसंगति, भत्तों में वृद्धि और पदनाम परिवर्तन जैसे लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग की। इस प्रकार मंझनपुर, सिराथू और चायल में लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत, बीज पर सब्सिडी और खेत तालाब योजना से बढ़ेगा उत्पादन और मुनाफा। योगी सरकार किसानों के लिए राहत और कमाई बढ़ाने वाली 2 बड़ी योजनाएं लेकर आई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि रबी सीजन की बुआई को ध्यान में रखते हुए गेहूं, चना, मसूर, मटर और सरसों जैसी फसलों के लिए सरकार गुणवत्तापूर्ण बीज अनुदानित दरों पर उपलब्ध करा रही है, ताकि किसान ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। इसके साथ ही खेत तालाब योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत किसान अपने खेत में तालाब खुदवाने और जल संचयन के लिए सब्सिडी पा सकते हैं। यूपी सरकार की बड़ी राहत, किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से बड़ी राहत देने के लिए सोलर पंप योजना शुरू की। बढ़ते डीजल और बिजली खर्च के बीच ये योजना किसानों की जेब पर बोझ कम करेगी। सरकार प्रदेश भर में 40,521 सोलर पंप 60% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराएगी, जिससे किसानों को बहुत कम लागत में सिंचाई का आधुनिक और टिकाऊ विकल्प मिल जाएगा। बाकी खर्च सरकार खुद वहन करेगी। इससे न केवल सिंचाई आसान होगी, बल्कि खेती की लागत भी घटेगी। उज्ज्वला योजना की सौगात, यूपी में महिलाओं को मिलेंगे मुफ्त गैस कनेक्शन, धुएं से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को अब मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे चूल्हे के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से उन्हें पूरी तरह से मुक्ति मिले। आवेदन प्रक्रिया आसान है। बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, आवश्यक दस्तावेजों के साथ महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकती हैं। अखिलेश का आरोप, यूपी में साजिशन, 50,000 से लाखों वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान विपक्षी वोटर्स के नाम हटाने की सुनियोजित कोशिश हो रही है। अखिलेश का दावा है कि जिन सीटों पर सपा मजबूत है, वहां 50,000 तक वोट काटने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बीएलओ मुस्लिम, दलित और पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे, जिससे बड़े पैमाने पर वोट हटाने की आशंका बढ़ गई है। यूपी एनसीआर में प्रदूषण पर सख्त एक्शन, डीजल ऑटो पर रोक और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया। योजना में सड़क धूल कम करना, सड़कों का पुनर्विकास और सफाई व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लगाई जा रही है और धूल नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान। पासपोर्ट बनवाने वाले के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली ने लंबी वेटिंग और बढ़ती भीड़ को देखते हुए 4 जिलों में स्लॉट की संख्या दुगनी कर दी। इससे अब ज्यादा लोगों को समय पर पासपोर्ट मिलने में आसानी होगी। साथ ही संभल जिले में पहली बार पासपोर्ट विभाग की मोबाइल वैन तैनात की गई। अब स्थानीय लोग अपने जिले में आवेदन कर सकेंगे, जिससे दूर दराज जाकर पासपोर्ट बनवाने की परेशानी खत्म हो जाएगी और प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन जाएगी। यूपी में अब गांव की जमीन के नक्शे होंगे ऑनलाइन, घर और खेत तक पहुंचेगी डिजिटल सुविधा। उत्तर प्रदेश में अब गांव की जमीन के नक्शे डिजिटल हो जाएंगे। राजस्व परिषद की पहल से सैटेलाइट तकनीक के जरिए हर घर और खेत को ऑनलाइन मैप पर देखा जा सकेगा। इसके लिए सिर्फ गाटा नंबर या घर का नंबर पता होना जरूरी है। ऑनलाइन नक्शों में हर गाटा संख्या और घर को टैग किया जाएगा। प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतें और 1 लाख से अधिक राजस्व गांव हैं। पहले ये नक्शे केवल लेखपालों के पास उपलब्ध थे, लेकिन अब लोग आसानी से ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी संपत्ति का मैप देख सकेंगे।
कानपुर हैलट में बनेगा यूपी का पहला एयर एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर, 482 करोड़ का बजट स्वीकृत। कानपुर हैलट में प्रदेश का पहला एयर एम्बुलेंस वाला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। शासन ने इसके लिए 481.82 करोड़ रुपए के बजट और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय योजना के तहत घायलों को एयरलिफ्ट करके सीधे ट्रॉमा सेंटर लाया जा सकेगा। सेंटर के लिए हेलीपैड और भवन डिजाइन की जांच IIT से कराई जाएगी। ट्रॉमा सेंटर से हाईवे और आसपास के क्षेत्रों के घायलों और गंभीर मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लखनऊ में खुलेंगे 14 नए पॉलीक्लिनिक, 2 विशेषज्ञ होंगे तैनात। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 14 नए पॉलीक्लिनिक खोले जाने हैं। इन क्लिनिक में केवल MBBS डॉक्टर नहीं बल्कि 2 विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे ताकि मरीजों को सीधे विशेषज्ञ देख सकें। भवन का चयन और संचालन का बजट स्वास्थ्य विभाग और NHM द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जनवरी तक सभी क्लिनिक चालू हो जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ये पॉलीक्लिनिक मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर, CM योगी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ रोकने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घुसपैठियों को रखने के लिए हर जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाई जाएंगी। यूपी में उच्च शिक्षा के छात्रों को अप्रेंटिसशिप का मौका, स्टाइपेंड में सरकार देगी 1000 रुपए की सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी उद्योगों और कंपनीज में अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को मासिक 9000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, जिनमें से 1000 रुपए का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा। इस योजना से छात्रों को व्यावसायिक अनुभव मिलेगा और पढ़ाई के साथ साथ आय भी सुनिश्चित होगी। माघ मेला 2026 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए 800 हेक्टेयर में होगा आयोजन, 400 AI कैमरों से निगरानी। माघ मेला 2026 इस बार 800 हेक्टेयर में आयोजित किया जाएगा। अनुमान है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु इस पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की और बताया कि आयोजन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सुरक्षा और स्वच्छता के लिए मेला क्षेत्र में 400 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 242 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 160 किलोमीटर मार्ग बिजली और 360 किलोमीटर LT लाइन की व्यवस्था के साथ 2 20 बेड अस्पताल भी बनाए जाएंगी। योगी सरकार की स्मार्ट कृषि क्रांति, AI और डिजिटल फार्मिंग से यूपी बना मॉडल स्टेट। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र अब तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने पारंपरिक खेती को आधुनिक बनाने के लिए AI, ड्रोन और डिजिटल फार्मिंग का व्यापक उपयोग शुरू किया। AI की मदद से मौसम, मिट्टी और फसल के अनुसार वैज्ञानिक सलाह, कीट नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और बाजार उपलब्धता में किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। दीवान स्कूल में विकसित यूपी 2047, छात्रों ने QR कोड से साझा किए विकास संबंधी सुझाव। हापुड़ के दीवान पब्लिक स्कूल में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने QR कोड स्कैन कर प्रदेश के विकास से जुड़े अपने सुझाव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हापुड़ के नामित नोडल अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और समाज के सदस्यों को सीधे प्रदेश के विकास योजनाओं में योगदान देने का अवसर देना और उनकी राय को नीतिगत स्तर पर शामिल करना है। 2029 चुनाव को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी देगी तो लड़ेंगे, नहीं तो भी पैदल लड़ेंगे। यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। गोंडा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और अगर नहीं देती तो भी पैदल चुनाव में उतरेंगे। ब्रजभूषण ने दावा किया कि चुनाव लड़ने से उन्हें रोकने वाली दुनिया की कोई ताकत नहीं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी बोर्ड ने AI सुविधा के लिए बजट पर दिखाई सख्ती, अधिक मांग पर एजेंसीज को ठुकराया। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने निविदा आमंत्रित की थी। इस प्रक्रिया में केवल 2 एजेंसीज ने आवेदन किया, लेकिन उनकी मांग निर्धारित बजट 25 करोड़ रुपए से अधिक थी। बोर्ड ने अधिक बजट की मांग पर कदम पीछे खींच लिया। यदि इस बार भी सफलता नहीं मिली तो अगली परीक्षा में AI सुविधा के लिए बजट देने पर बोर्ड गंभीरता से विचार करेगा।
आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखना अनिवार्य है। आवेदन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। कमिश्नर ने दुर्बल वर्ग के बच्चों के शैक्षिक सत्र 26-27 में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल और जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सुनिश्चित किया गया कि दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से शुरू हो। टीटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक दिल्ली कूच को तैयार। टीटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक समाज निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। 24 और 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धरने के लिए गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश के शिक्षक उत्साहित हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरे कृष्णा दुबे और प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी के नेतृत्व में शिक्षक बस और ट्रेन आरक्षण के साथ दिल्ली रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक नेता इसे पूरे शिक्षक समाज की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील कर रही हैं। बाराबंकी के 2 नगर पंचायतों में बनेगी कान्हा गौशाला, बेसहारा पशुओं को मिलेगा संरक्षण। बाराबंकी में 2 नगर पंचायतों राम सनेही घाट और दरियाबाद में कान्हा गौशाला बनने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से ये गौशाला तैयार होगी। राम सनेही घाट में 60 बीघा और दरियाबाद में 12 बीघा भूमि पर निर्माण होगा। यहाँ बेसहारा और घायल पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। शासन ने खाद्य और रसद व नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी। स्मार्ट मीटर अभियान में तेजी, संभल में 30,000 उपभोक्ता प्रीपेड, लाइन लॉस में कमी का दावा। संभल जिले में बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था अब तेजी से प्रीपेड मॉडल की ओर बढ़ रही है। जिले में लगाए गए कुल 60,000 स्मार्ट मीटर्स में से 30,000 मीटर अब प्रीपेड श्रेणी में हैं। ऊर्जा विभाग का दावा है कि इस बदलाव से बिजली उपभोग और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ी है और लाइन लॉस में कमी आई। स्मार्ट मॉनिटरिंग अभियान की उपलब्धि उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है। मतदाता पुनरीक्षण, बीएलओ नहीं, स्कूली बच्चे कर रहे फॉर्म भरने में मदद। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में अब स्कूली बच्चे मोबाइल की मदद से मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म भरने में सहयोग कर रहे हैं। भोजपुरा के नगला आशिक अली वार्ड नंबर 47 में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। पार्षद ने बताया कि अधिकांश लोगों का बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रहा और कई मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंचे। इस पहल से मतदाता आसानी से फॉर्म भरेंगे और पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं है। बच्चे इस अभियान में समुदाय की मदद कर रहे हैं। तारीख घोषित होने से पहले ही यूपी पंचायत चुनाव में बढ़ी उम्मीदवारों की हलचल। यूपी पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले गांव में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और बीडीसी पद के दावेदार घर घर जाकर संपर्क साधने में जुट गए। प्रत्याशियों का मानना है कि तिथि में देरी उनके लिए अतिरिक्त प्रचार का मौका है। सुबह से शाम तक गांव की गलियों, चट्टी चौराहों और चाय दुकानों पर उम्मीदवारों की लगातार आवाजाही दिख रही है। इस बार चुनाव में नए युवा और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मैदान में उतरी हैं। टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ी, इन ट्रेन्स में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 6 प्रमुख ट्रेन में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। इसमें पद्मावत, अयोध्या एक्सप्रेस और सुहेलदेव एक्सप्रेस शामिल हैं। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 14207 में 22 से 28 नवंबर तक स्लीपर कोच बढ़ाए गए। ये गाड़ी मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस के नाम से चलती है। अतिरिक्त कोच लगाने से यात्रियों के टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।